आपसे पूछा हाई फ्रीक्वेंसी एंटेना में एचएफ एंटेना, उसका एग्जांपल है आपका डाइपोल एंटेना, यगी एंटेना, क्वाड एंटेना और लॉन्ग पीरियड एंटेना। ये सब हाई फ्रीक्वेंसी में काम करता है। और यूएचएफ मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाला एंटेना, इसका एग्जांपल है आपका जो कार में रेडियो, वो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाला रेडियो होता है। उधर जो रेडियो जितना सर्किट से काम होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में होता है। और आपका लो बैंड होता है, हाई बैंड होता है बीएचएफ में। और ये हाई पावर सेट, जो ये बक्सा वाला जो होता है, हम लोग बक्सा से बात करते हैं, जो सीक्यू हम लोग को मारता है ना कंट्रोल से, वो वाला बक्सा वाला का क्या होता है, हाई पावर सेट बोलते हैं। लो पावर सेट जो हम लोग का सैटेलाइट फ़ोन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीपी कुछ, जीपी 328, यह सब नाम होता है। 300 तो आपका बक्सा वाला का नाम होता है, या 338 या ना GM 300 या GM 338 या GP 328, ठीक है। और एक चीज़ है, रेंज आपको याद रखना है। रेंज किसका, एक तो आपको VHF HF UHF का फ्रीक्वेंसी आपको याद रखना है। मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकता हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी का देखो, पहले हाई से शुरू करना। हाई क्या होता है, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, 3 to 30 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी ये सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा है आपका सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, उससे बाद है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसके बाद है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट बड़ा है, इसलिए 3 चल रहा है। अब जितना 3 के आगे जो लगते जाएगा वो सोचना हाई होते जा रहा है। देखो हाई फ्रीक्वेंसी 30 to 300 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। फिर होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इसमें और एक जीरो बढ़ जाएगा, अभी हो जाएगा 300 स्टार्टिंग होगा। 300 से उधर में भी और एक जीरो ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3000 हो गया। और हाई सुपर हाई फ्रीक्वेंसी में 3 to 330 गीगाहर्ट्ज़ में चला गया। मेगाहर्ट्ज़ से मतलब MB में था ना, 10⁻³ होता है। अभी सुपर हाई फ्रीक्वेंसी में चला गया। अच्छा, हम लोग का जो वॉकी टॉकी होता है, जिसका नाम है आपका जीपी जो सेट होता है 328, ठीक है, वो आपका जीपी का सारा सेट का नाम मैं बोल देता हूँ, उसके बाद आप देखिए। ये जो मोटरोला का होता है, जो हम लोग गुवाहाटी में ज़्यादा मिलता है, ये है मोटरोला का XIRP, ये होता है 8668, ठीक है। बस आपको याद रखना है, ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होता है VHF सेट। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का रेंज बोला है मैंने, क्या बोला है 30। हाई फ्रीक्वेंसी 3 से शुरू होता है, 32 उधर 300 होगा, ठीक है। तो ये 86668, ठीक है, 8668 आपको याद रखना है। अच्छा, इस साइड में एक इसका प्रेस का की होता है, ये प्रेस की दबा के आप लोग बात करते हैं, इसका नाम क्या होता है प्रेस की का, PTT स्विच, ठीक है, PTT स्विच याद रखना। प्रेस टू टॉक ये वाला नाम होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, PTT स्विच। और बाकी जो और भी मिलता है, और ये वाला कॉमन बाकी वो डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, इसका होता है 3688, ठीक है। वो क्या था 3668, ये 3688, लास्ट में 88, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को कुछ चीज़ याद रखना है जो इधर से कुछ इम्पोर्टेंट था। और PT2 आपको याद रखना है, PT2 मतलब ये वाला प्रेस स्विच वाला था, ठीक है। और आपको याद रखना है GM 300 और GM 338। M का मतलब होता है लार्ज सेट, ठीक है। M जो जितना भी में M आएगा ना, M का मतलब होता है ये सब, GM सारा लार्ज सेट मतलब बड़ा वाला, जो कंट्रोल रूम से हम लोग को बात करने के लिए बोलता है हम लोग को PS में जो है बड़ा सेट बक्सा वाला टाइप का, ठीक है, वो वाला से जो बैटरी से कनेक्ट होता है, वो वाला सेट क्या होता है GM मतलब आपका लार्ज सेट होता है, लार्ज सेट, ठीक है। याद रखना है क्या होता है, लार्ज सेट होता है, लार्ज से मतलब बड़ा वाला सेट होता है। और GP जो होता है वो पोर्टेबल सेट है, मतलब लेके घूम सकते हो। P का मतलब ही इसके अंदर है पोर्टेबल, ठीक है। और GM 328 ये हम लोग का होजा डिस्ट्रिक्ट में चलता है, GM 300 और GM 338, ठीक है। और ये जो बुलेट है आपको केबल इंस्टॉलेशन करने के लिए बोल सकता है, एक
स्टेशन, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए वो भी जानना ज़रूरी है, मैं बोल देता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक एंटेना आपको एक स्टेशन इंस्टॉल करने के लिए क्या चाहिए, एक VHF सेट चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, एंटेना चाहिए। एंटेना के साथ क्या चाहिए, बेम्बो क्यों चाहिए, हम लोग को ऊपर तक उसको लटकाना है। फिर चाहिए 12 वोल्ट का बैटरी, ये तो आपको याद रखना है। फिर लॉग बुक चाहिए, रेडियो लॉग बुक चाहिए आपको, लॉग बुक चाहिए। रेडियो लॉग बुक कभी मत बोलना, लॉग बुक चाहिए। और आपका मैसेज पैड चाहिए, क्योंकि मैसेज जो आएगा वो लिखना पड़ेगा। लॉग बुक तो आपका रिसीव इन आउट जो मैसेज होगा वो तो लिखना पड़ेगा। फिर केबल, एंटेना चाहिए, एंटेना का रॉड चाहिए, एंटेना का केबल चाहिए, जो केबल आप लगाएंगे एंटेना से खींचिए। और रोप चाहिए जो जिससे आप उस बेम्बो को बांध देंगे, ठीक है। फिर कॉल्सन चाहिए, ये नहीं बोला आपने, आपको याद रखना है। एंटेना में ये सब चाहिए। ग्राउंड प्लेन एंटेना, GP। ग्राउंड प्लेन एंटेना का जो ये पार्ट होता है ना, देखना आप लोग का PR स्टेशन में जो एंटेना होता है उसमें ऐसे एंटेना लगाया हुआ रहता है। ये होता है रिफ्लेक्स, इसको बोलता है रिफ्लेक्स। क्या बोलता है, रिफ्लेक्स। ये आपका होता है ग्राउंड प्लेन एंटेना, इसका नाम रहता है। और ये शायद एंटेना का वो रॉड होता है, और रॉड ऑफ एंटेना, ठीक है, रॉड ऑफ एंटेना। 12 वोल्ट का बैटरी हमेशा 12 वोल्ट का बैटरी रहता है। बेम्बो चाहिए, कॉल्सन चाहिए। ये जो भूल गए ना वो बोलो अभी, क्या भूले हो, बेम्बो, लॉगबुक, नोट पैड, रस्सी चाहिए हमें, और ग्राउंड प्लेन एंटेना चाहिए, और VHF सेट, ये सब को बोलना है। कॉल्सन तो बोलना ही है, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोगों को एंटेना इंस्टॉलेशन में चाहिए, ठीक है। अभी कुछ बातों को समझ में आएगा। जो बुलेट होता है ना, बुलेट कौन सा पता है, जिसमें आपको जब ठंडा स्टॉर्म होता है, बिजली जब कड़कता है, आप निकल के रख देते हो ना खोल के, वो जो सादा सिल्वर वाला जो निकल के आपको घुमा के खोल के रख देते हो, वो सिल्वर को क्या होता है, बुलेट कोएक्सियल कोई भी तो हमेशा यूज़ होता है, ठीक है। फिर हेलिक्स शेप का होता है, कौन सा, हेलिकल। हम लोग का जो VHF सेट है जो पोर्टेबल वाला होता है वो हेलिक्सल एंटेना है। और बैटरी का क्या नाम है, लिथियम कैडमियम बैटरी। अच्छा, एक VHF सेट का रेंज है आपका 5 to 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर तभी होगा अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो 5 किलोमीटर की रेंज जाएगा, जो हम लोग लेके घूमते हैं VIP ड्यूटी में, पोर्टेबल सेट। और प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, ये तो पता है प्राइमरी बैटरी कभी रिचार्जेबल नहीं होता है। सेकेंडरी बैटरी क्या होता है, रिचार्जेबल होता है। प्राइमरी बैटरी आपका कैडमियम और लिथियम से बन जाता है, नहीं, कैडमियम से बनता है या जिंक से बनता है, जिंक, आई थिंक जिंक। सेकेंडरी बैटरी आपका उससे बनता है, लेड, ये सब से बनता है। पढ़ाया हुआ है वो सब को पता होना चाहिए। ग्राउंड प्लेन एंटेना अभी तो बोला, GP एंटेना बेम्बो में चाहिए बांधने के लिए, ठीक है। और SMPSS, डबल S नहीं है, एक ही S है। इसका मीनिंग है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। थोड़ा पहले इसके बारे में बोला था, पर एक को फुल फॉर्म याद रखना है, पूछा जाएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। और सर ने उसके बाद बोला है, IT सर ने AP कनेक्ट के बारे में, आसाम पुलिस कनेक्ट, आसाम। ये AP कनेक्ट कहाँ तक आपका होगा, अदर स्टेट में ये काम नहीं करने वाला AP कनेक्ट। AP कनेक्ट ये आसाम स्टेट के लिए खाली बनाएगा। आप बाहर स्टेट से अगर एक्सेस करना चाहिए, नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। उसके लिए दूसरा कुछ बनाया है वो लोग ने, वो चीज़ के लिए वो उससे हो जाएगा, ठीक है। NIC हो सकता है। फिर आपका NIC मेल आउटर स्टेट के लिए, यही तो मैं बोला, NIC जो मेल बनाया है वो आउटर स्टेट को लिंक करता है। बंगाल से भी आ सकता है, दिल्ली से भी आ सकता है, पर AP कनेक्ट बंगाल दिल्ली में नहीं काम करेगा। CCTV का काम, CCTV में एक सर्वर रहता है, 7 सेगमेंट सर्वर, ठीक है। बाहर में जो बक्सा लगा रहता है ना, वो बक्सा का नाम क्या होता है, 7 सेगमेंट सर्वर, पूछा जा सकता है। स्टोरेज डिवाइस होता है CCTV में, वही आता है। CCTV में क्या रहता है, आपका CCTV में क्या क्या ज़रूरत है, 7 सेगमेंट सर्वर का ज़रूरत है, स्टोरेज डिवाइस का ज़रूरत है, HSD का ज़रूरत है, 9 रैक या रैक कुछ होता है ये। HSD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। SSD का क्या है, स्मॉल डिस्क ड्राइव, ठीक है, या सॉफ्ट डिस्क ड्राइव। अच्छा, ये आउटर हार्ड डिस्क,
नहीं, सर ने वो ऐसा बोला था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या है, रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी में कौन सा आता है आपका, फ्लॉपी डिस्क, टेप, मैग्नेटिक टेप, ये भी आपका आता है, ठीक है। और टाइप ऑफ कनेक्शन में लैन वैन ये सब पूछा जाता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी, आरएफ, रेट, नेट, ये वाला। फिर आपका सर ने बोला था यूएसपी का जो था, यूएसपी को पता होता है कंप्यूटर का बैटरी में लगता है कंप्यूटर का, उसका फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। अनइंटरप्टेड यूपीएस होता है क्या, यूपीएस होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस होगा, मैंने गलत लिख दिया होगा। अच्छा, उसमें एक रिले होता है जिससे आप लोग का एसी टू डीसी और डीसी टू एसी फटाक से हो जाता है, खटक 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 मारता रहता है ना उसमें, देखना, इसलिए होता है, फटाक से हो जाता है, माइक्रो सेकेंड में ही ऑफ ऑन हो जाता है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। और एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये आपको याद रखना है। ये भी आपको एसी डीसी को कन्वर्ट करने में होता है। ये मैंने थोड़ा पहले बोला है, इसका डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना। अच्छा, प्रोसीजर ऑफ कॉल साइन, ये कॉल साइन का प्रोसीजर क्या है। अच्छा, ट्रिपल ए क्या होता है, स्टॉप, या नहीं तो आप फुल स्टॉप देके उस बुक में लिखना, ठीक है। और सर्किट टाइमिंग है, एक समय में सबको बोलना। डीओसओ का मतलब क्या है, ड्यूटी सिग्नल ऑफिसर, ठीक है, क्या नाम है, ड्यूटी सिग्नल ऑफिसर। सीएसबी का नाम क्या है, कॉपी सेंट, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये जो पूछा जाएगा इसमें दिखा दूंगा सारा चीज़, शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, प्रायोरिटी मैसेज को देखना है अच्छे से, प्रायोरिटी मैसेज क्या क्या होता है वो चीज़ अच्छे से समझना है। फिर ये रीडेबल 1 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उधर RSVP, ठीक है, क्या है, रिदम, वॉल्यूम, स्पीड, पिच, मतलब ऐसा सुंदर आवाज़ से बोलना है ताकि जो दूसरा वाला सुने वो उसको आराम से सुनाई दे, आराम से समझ में जाए, ऐसे मतलब आपको आवाज़ से बोलना आपके एंड से, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को डिवाइड, ऐसा आपको ये चीज़ याद रखना है। तो पूछा जा सकते हैं क्वेश्चन, हाउ मैनी रिपीटर इन हो जाए को कनेक्ट करने में कितने रिपीटर चाहिए, 2 रिपीटर चाहिए, कमला थान और आपका चांदमारी। तो फंक्शन ऑफ रिपीटर क्या है, फंक्शन ऑफ स्टेशन क्या है, रिपीटर से हम लोग पूरा ऑल ओवर आसाम कनेक्ट कर सकते हैं, रिपीटर नहीं रहेगा कोई भी कनेक्ट नहीं होगा। कंट्रोल का वर्क क्या है, ये पूछा गया था। फ्रीक्वेंसी वी डू नॉट नो एक्सेप्ट RM और रिपीटर, ठीक है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी हम लोग को कोई भी दिया जाता है, पुलिस को या कोई पैरामिलिट्री को, वो एक फिक्स होता है और वो उसको जानने का हक किसी को भी नहीं है, एक्सेप्ट RM और आपका रिपीटर लोग जान सकता है और RM जान सकता है, और कोई नहीं उस फ्रीक्वेंसी जानता। जिस फ्रीक्वेंसी में हम लोग बात करते हैं वो फ्रीक्वेंसी किसी को नहीं बताता है, बस हेडक्वार्टर सेट करके दिया जाता है और किसी को बताने का ये वाला नहीं है, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा भेजाल हो जाएगा, ठीक है। अभी देख लो एक चीज़, अभी ये सब देख लो, ठीक है। रेडियो लॉक पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो लॉक। रेडियो लॉक क्या है, रेडियो लॉक एक कम्युनिकेशन का सर्विस है विच टू बी केप्ट बाय द ऑपरेटर ऑफ एवरी रेडियो स्टेशन। ये आपका रेडियो स्टेशन में सब जगह रखा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर है कि रेडियो लॉक इन आउट मैसेज का इन्फॉर्मेशन रखने के लिए ये काम में आता है, जो इन आउट मैसेज हुआ है। फिर इसमें बोला जा रहा है, ये हो गया, ठीक, इन आउट मैसेज के लिए रखा जा रहा है। अच्छा, RSMVP, ठीक है, इधर में अच्छा लिखा हुआ है, व्हेन वी गोइंग टू परफॉर्म RT कम्युनिकेशन होता है, रेडियो ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन, वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड RSVP, द फुल फॉर्म इज गिवन बिलो, इसे बोलना है। अच्छा, रेडियो लॉक के बारे में कुछ ये लिखा, कैसे हम लोग रेडियो लॉक को मेंटेन करें इन द केस ऑफ आउट मैसेज एंड इन मैसेज। जब कोई आउट मैसेज करे, इन मैसेज करे, कैसे एंट्री करना है, पहले स्क्रूटनी करना है, जो मैसेज आया वो सही आया है या नहीं, फिर एक्सेप्ट करना है, ठीक है, जो मैसेज भेजा है वो सही पर्सन से आया है या नहीं, सही जगह से आया है या नहीं,
उसको चेक करना है। उसके बाद देखते हैं ना, एक होम गार्ड लेके आता है अपना कंट्रोल में, उसके बाद सर लोग देखता है, उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद क्या करता है, रूटीन करता है। रूटीन क्या मतलब, ये मैसेज कब आया था कब नहीं, उसका एक रूटीन खींचता है। उसके बाद क्या आता है, रजिस्ट्रेशन करता है उसके बारे में, ठीक है। फिर आता है एनक्रिप्शन, जो मैसेज आया वो अगर कोडेड होगा तो एनक्रिप्शन करेगा, फिर ट्रांसमिशन करेगा, अगर वो ज़रूरत हो ट्रांसमिट करना ट्रांसमिट करेगा। फिर फाइलिंग कर दिया, जो उसने फाइल कर दिया कि उसने भेजा, TNR नंबर जो होता है ना वो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। According to use of frequency range and frequency band, the following antenna are used in communication। ये सब एंटेना यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और व्हाट इज़ द एंटेना, क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ एंटेना एंड वेरियस टाइप एंटेना का क्या है। एंटेना एक्चुअली है जो कन्वर्ट करता है कोई भी सिग्नल को एनर्जी में, ठीक है। कंडक्टिंग वायर दैट टेक पार्ट इन कन्वर्सन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में छोड़ता है। एंटेना का टाइप देख सकते हो, VHF एंटेना, UHF एंटेना, सैटेलाइट एंटेना होता है, ठीक है। ये कुछ एंटेना है। तो एंटेना का एग्जांपल देखो, ये इधर है, डाइपोल एंटेना होता है, लूप एंटेना होता है, लॉन्ग वायर एंटेना होता है, मार्कोनी एंटेना होता है। डाइपोल एंटेना याद रखना है, ये मैंने थोड़ा पहले पढ़ा है। ये कौन सा है, हाई फ्रिक्वेंसी एंटेना है। जब पूछा जाता है कौन सा हाई फ्रिक्वेंसी एंटेना है, डाइपोल एंटेना। लूप एंटेना भी क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी। लॉन्ग वायर एंटेना क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी। और आपका इन्वर्टेड एंटेना क्या है आपका, ये भी हाई फ्रिक्वेंसी एंटेना है। VHF एंटेना आपका देख सकते हो, आपको बोलेगा ना VHF एंटेना का एक एग्जांपल दो, कौन सा मानना है, मार्कोनी। मार्कोनी कौन सा, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी है। हाई फ्रिक्वेंसी सबसे लो होता है, मार्कोनी एंटेना आपको याद रखना, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एंटेना। फिर GP एंटेना, ये क्या है, ग्राउंड प्लेन एंटेना है। अभी तो थोड़ा पहले पढ़ाया, ग्राउंड प्लेन है, इसका 4 लेग होता है और ये रिफ्रेश होता है। VHF एंटेना का एक ही एग्जांपल अभी मिला है, मार्कोनी एंटेना। बाकी सब कौन सा है, डाइपोल एंटेना, लूप एंटेना, इन्वर्टेड एंटेना, सारा किन लॉन्गर एंटेना। ये क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी वाला एंटेना है। आपका योगी उडा एंटेना, ठीक है, हेलिक्स एंटेना, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। एग्जाम्पल कुछ आपके एग्जाम में काम आएगा। और आसाम में टोटल 15 रिपीटर स्टेशन है, ये बात पूछा जा सकता है, टोटल कितना है, 15 हो जाएगा। कनेक्ट करने कितना चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है, थोड़ा पहले बोला है मैंने। और APR का एम क्या है, APR का काम एम पूछा जाता है, टू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन एनी वायर इन द स्टेट इन द मैटर ऑफ पीपल इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग द लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए, एंड द नेचर ऑफ क्लाइमेटिस लाइक एस अर्थक्वेक एंड। APR का काम है कि आपका पीपल का जो इम्पोर्टेंट है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाने के लिए, उसके लिए आपको कम्युनिकेशन देना। और कुछ ऐसा कैलेमिटीज आ जाएगा या कुछ ऐसा डिवास्टिंग आ जाएगा, तो उसके लिए भी APR काम में आएगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। APR का नेटवर्क कितना सारा है, पोनलेट है, डाटा कम्युनिकेशन है, NIC मेल है, GPS सिस्टम है, सैटेलाइट वो है, ठीक है। ये कुछ आप लोगों को याद रखना। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, OE का मतलब क्या याद रखना, क्रैश। E से पहले क्या आता है, D आता है, D से पहले क्या आता है, C आता है, C से क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। पर बाकी सब में आपका C पहले नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, बहुत दूर चलना पड़ेगा। तो OP क्या होता है, इमीडिएट, या तो कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। क्रैश में से होता है टॉप सीक्रेट, वो छुपाना है, ठीक है। टिप्पल थ्राइस एक्स भी होता है, ठीक है। और OU मोस्ट इंटरमीडिएट, ठीक है, ये क्या है, सीक्रेट होता है, ये भी सीक्रेट होता है, ठीक है। मोस्ट इंटरमीडिएट आपको याद ना, OE ज़्यादा पूछा है क्रैश मैसेज, ठीक है। और ये होता है आपका सीक्रेट मैसेज होता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। फिर टाइम ऑफ THI, ये पूछा जाएगा, ठीक है। THI का मतलब क्या है, पूछा जाएगा। देखो, THI का मतलब है दिस मैसेज द टाइम एट which a message is hand in the radio station for transmission। ये वो समय को बोलता है जब कोई रेडियो स्टेशन जब ट्रांसमिशन करेगा, इसका मतलब है THI,
टाइम हैंडल इन, वही लिखा है द टाइम एट विच द मैसेज इज हैंड इन टू द रेडियो स्टेशन फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब वो समय को पकड़ा जाएगा जब हैंडेड इन किया जाएगा रेडियो स्टेशन फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, रेडियो स्टेशन उस समय जिस मैसेज को वो ट्रांसमिट करेगा उस चीज़ को बोलेगा टाइम ऑफ हैंडेड। टाइम ऑफ ओरिजिन मतलब जब आपको मिला है, तो यही बोल रहा है ओरिजिनेटर साइन मैसेज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ बाय रेडियो। ठीक है, टाइम इन टाइम आउट, ज़रूरत नहीं है टाइम इन टाइम आउट। ठीक है, सिम्प्लेक्स में हम लोग काम करता है, वो तो हम लोग को मालूम है। ठीक है, अच्छा PWCC क्या है? पुलिस वायरलेस कम्युनिकेशन कोड, ये को पूछा जा सकता है। इसका कुछ पॉइंट पूछ लिया गया था। ठीक है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? आर्म फोर्स के द्वारा यूज़ होता है। नोमेनक्लेचर ऑफ आर्म एंड एम्यूनिशन में यूज़ होता है। मतलब आर्म और एम्यूनिशन कैसे किया जाता है, इसका एक काम होता है इसके अंदर। ये सब के लिए ठीक है, ये सब होता है। ये सब खोलने का तरीका होता है, कैसे किया जा सकता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये सर वाला नोट्स देख लो। ठीक है, सर वाला नोट्स ये शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं पू पन पंचुट्यूशन। पंचुट्यूशन साइन। ठीक है, क्या है पंचुट्यूशन? क्या नाम है? पन पंचुट्यूशन साइन। ठीक है, पंचुट्यूशन साइन ये सब क्या होता है देखो। ठीक है, पंचुट्यूशन साइन होता है फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप के लिए आप क्या लेते हैं? ए। ठीक है, ए। ठीक है, और FFI होता है फास्ट इंफॉर्मेशन, कुछ होता था क्या? फास्ट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन, मैं भूल चुका हूँ, पढ़ा था। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म का MIM मतलब होता है कॉमा। कोई और बोलेगा MIM शॉर्ट फॉर्म में, ये सब शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन आपको बताना। कॉमा, RR का मतलब इन्वर्टेड कॉमा, DU का मतलब हाइफन, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम का है, ब्लॉक लेटर लिखो। KK मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट के लिए आपको क्या शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना? KK। XC के लिए क्या है? और लिख फ्रैक्शन। FI का होता है डेसिमल पॉइंट। ठीक है, WG का होता है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, सर्किट का डेफिनेशन देख लो, ए डायरेक्ट मीन ऑफ कॉमा बिटवीन टू स्टेशन। अच्छा, डायरेक्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्टेशन, कॉमा नहीं है, डायरेक्ट मीन, डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है उसको क्या होता है? सर्किट का जोड़ दिया तो डायरेक्ट उस स्टेशन से कनेक्ट कर सकते हो। UPW का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें से सब। अच्छा, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। अगर आपको मैसेज में सिग्नल आया कि 1 माने बहुत कम आवाज़ सुना दे रहा है, स्कैरली प्लीज मतलब अनरीडेबल, सुना नहीं दे रहा है। 2 आया तो क्या बोलोगे? इसका मतलब क्या है? रीडेबल नाउ देन एंड देन बोलो। अगर 3 आया फेयरली गुड, ठीक ठाक है, रीडेबल बट विद डिफ़िकल्टी, कुछ समस्या से है, कुछ समस्या लेके है। रीडेबल है, सुना जा रहा है, पर आपका डिफ़िकल्टी है थोड़ा। 4 बोलेगा तो रीडेबल है। ठीक है, इसका मतलब है रीडेबल। और 5 का मतलब वेरी गुड, परफेक्टली रीडेबल है, पूरा रीडेबल है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और अच्छा, XXX का मतलब होता है अर्जेंट। ठीक है, थ्राइस एक्स का मतलब अर्जेंट। और TTT अगर कोई लिख देना तो सेफ्टी सिग्नल है। और अगर कोई अलार्म लिख देगा, अलार्म सिग्नल लिख देगा, तो 12 डे के अंदर ये सिग्नल देना है क्या?
ठीक है। ट्रिपल एक्स का मतलब अर्जेंट, और ट्रिपल टी का मतलब होता है सेफ्टी सिग्नल है, कुछ सेफ्टी का सामान आ रहा है और सावधान रहना है, या कुछ ऐसा हो सकता है दुर्घटना, या आतंकवादी आके मार सकता है। डिस्ट्रेस सिग्नल मतलब SOS। डिस्ट्रेस मतलब आपका मोबाइल में रहता है ना SOS, ये टिपने से आपका डिस्ट्रेस सिग्नल, कोई मुसीबत में फंस गया हो। बाकी और भी बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म का नाम है, प्रोसाइन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोसाइन ये सब आपको याद रखना है। A डबल बार अननो स्टेशन, AR क्या है, एंड ऑफ ट्रांसमिशन, क्रैश मैसेज, बहुत सारा है इसमें, ठीक है। AS का मतलब है वेट, BT का मतलब है लॉन्ग ब्रेक साइन, क्या नाम है, लॉन्ग ब्रेक साइन, क्या नाम है, लॉन्ग ब्रेक साइन। और D का मतलब है फ्रॉम तो भी से भी लिखा जाता ना, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। ऐसा तो लगभग मैंने बोल दिया, ठीक है। और ये चीज़, ये भी आपका कुछ शॉर्ट फॉर्म में आता है, NTR, ओवर एंड आउट। मैसेज का पढ़ने के बाद आपको सीधा बोलना ओवर एंड आउट। NRK मतलब रीडेबल ऑफ योर सिग्नल, NRU आई हैव नथिंग फॉर यू, NSA द स्ट्रेंथ ऑफ योर सिग्नल, NTC आई हैव मैसेज फॉर यू। बाकी आप पढ़ लेना, मैं इसको दिखा देता हूँ ताकि आप बाद में कभी पढ़ सको।